जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी 1 लाख से अधिक सोल्जर्स की शॉर्टेज अभी फेस कर रही है और ये डेटा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इतनी कमी सोल्जर्स ऑफिसर्स की हमारी सेना में क्यों चल रही है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आप सभी जानते हो कि इंडियन आर्मी विश्व की टॉप 5 और आर्मी में से एक है और अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद सबसे पावरफुल आर्मी भारत की है। भारत की आबादी 145 करोड़ की है और इतने लोगों को सुरक्षा देने के लिए करीब करीब 13 लाख की आर्मी हमारी है। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि ये जो क्रिटिकल गैप बन गया है वो आर्मी की इस सैंक्शन स्ट्रेंथ और एक्चुअल स्ट्रेंथ के बीच में काफी खाई पैदा करता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ वो होती है जो कि कहा जाता है कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, इतना होना चाहिए। एक्चुअल स्ट्रेंथ वो होती है कि अभी उसका हम कह सकते हैं कि स्टेटस क्या है। तो स्टेटस अगर हम देखेंगे तो वो काफी बुरा है और काफी कम है। While the current strength of the Indian Army stand at 12.48 lakh, it falls short of its sanctioned strength by more than 1 lakh personnel. तो 13,25,000 के करीब हमारी स्ट्रेंथ रहा करती थी, लेकिन ईयर बाय ईयर ये लगातार कम होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19। दूसरा, अग्निवीर योजना भी है। This includes a deficit of 92,410 JCOs and non-commissioned officers, representing a 7.72% shortfall. इसके अलावा जुलाई 2024 का आंकड़ा यह कहता है कि ऑफिसर के कैडर में 16.71% की शॉर्टेज आई है। अभी हमारे पास ऑफिसर्स होने चाहिए 50,538, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 42,095 की है। तो इस कारण से चाहे वो ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी हो या फिर सोल्जर्स की हो, वो काफी कम चली आ रही है। आपको याद होगा 2020 में मई के महीने में गलवान वैली में जो क्लैश हो गया था, उसके चलते जम्मू से मेनली 50,000 ट्रूप्स को हटाकर लद्दाख की तरफ किया गया था और जम्मू में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। और पिछले साल पाकिस्तान सेना के द्वारा, पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा उसी का लाभ उठाकर उन्होंने काफी टेररिस्ट हमले वहां पर करवाए हुए थे। और मिलिट्री में कहा जाता है कि माउंटेन ईट्स द सोल्जर। माउंटेन टेरेन में अधिक से अधिक जवानों की आवश्यकता होती है। अगर आप सेना को कम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने के लिए, तो कहीं से भी ये जो स्कीम है और ये जो सोच है वो बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित से सही नहीं है। The troop shortage was worsened by the COVID-19 pandemic with no recruitment for 2 years and annual recruitment of 60,000 soldiers. हर साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं, 60,000 नए आते हैं। तो 2020, 21, 22 में कोई भी भर्ती नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से 1,80,000 की कमी तो ये वैसे ही है। और दूसरा, जब आपने अग्निवीर योजना ला दी जिसका विरोध पूरे भारत में हुआ था, लेकिन उस योजना को हटाया नहीं गया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ 4 इयर्स की सर्विस रहेगी और जो आपकी पेमेंट रहेगी फर्स्ट ईयर की वो 30,000 रुपीज रहेगी, लेकिन 30,000 में आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा। तो सैलरी भी सिर्फ 30 से 40,000 के बीच में रखी गई है। 4 साल के बाद कोई भविष्य अच्छा उज्जवल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई केंद्र सरकार के उसमें जाता है तो वो चाहेगा कि हम अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखें, लेकिन अदर फोर्सेस में 10% का रिजर्वेशन देना सभी लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि चौथे साल 4 में से 3 लोगों को हटा दिया जाएगा, बाकी 1 को लिया जाएगा। मेरा तो कहना यह है कि 4 साल ही क्यों रखना, और दूसरा इनकी जो सैलरी है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। दूसरा कि अग्निवीर योजना में जो लोगों का, हमारे नए नए जवानों का, लड़कों का जो इसकी तैयारी करते हैं, उनका उत्साह भी कम आया है, उसमें कमी हुई है।
Although the Agnipath scheme has been introduced to address these gaps by recruiting 40,000 Agniveers annually since 2022, the backlog created during the pandemic remains substantial. तो एक तो कोविड-19 का बैकड्रॉप और दूसरा अग्निवीर का, क्योंकि इसमें भी ज्यादा एप्लीकेशंस अब नहीं आ रहे हैं. Several new initiatives have been implemented to strengthen officer intake. A young leaders training wings has been opened at OTA Chennai to train serving soldiers. वहीं पर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, लगभग 9 के करीब डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं. उसके अलावा एसएसबी आपका एनडीए हो गया, एफकैट का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, उनके थ्रू भी लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है. द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड reforms in the selection procedures have resulted in enhanced percentage of intake for pre-commissioning training. तो सरकार तो कहेगी कि हम अच्छा बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो काफी चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि हमको एक साथ चीन पाकिस्तान से लड़ना है तो लगभग 13.5 लाख 14 लाख की फौज हमको चाहिए. उसमें कटौती किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए. आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. साथ ही साथ अपने आने वाले डिफेंस एग्जाम के लिए आप हमारे कोर्सेज में जुड़ जाएं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.